दोस्तों, जब प्रकृति रंगों से खेलती है तो वो सिर्फ फूल नहीं बनाती, वो उड़ते हुए इंद्रधनुष भी रचती है। तोते सिर्फ बोलने वाले पक्षी नहीं है, ये जंगल के माली हैं, बीज फैलाने वाले प्रेरी हैं और हजारों सालों से इंसान के साथी भी है। आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अलग अलग प्रकार के तोतों के बारे में, उनकी कहानी, उनका इतिहास, उनका संघर्ष। तो 10वें नंबर पे है प्लम हेडेड पैराकीट, यानी आलू बुखारे जैसे रंग वाला तोता। इस तोते में नर का सिर गहरे बैंगनी रंग का होता है, गले के चारों ओर काली पतली रिंग, जबकि मादा का सिर हल्का स्लेटी नीला। दोनों की पहचान इतनी अलग कि पहली नजर में ही फर्क समझ आ जाए। ये खूबसूरत पक्षी मुख्य रूप से इंडिया, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में पाया जाता है। ये आमतौर पर 5 से 20 पक्षियों के छोटे झुंड में रहते हैं। इनकी दोस्ती गहरी होती है और खतरे के समय पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता है। इनका भोजन भी प्रकृति जितना ही रंगीन है। जंगली फल, जामुन, बीज, अनाज और फूलों की कोमल कलियां, कभी कभी ये खेतों में भी पहुंच जाते हैं, जहां किसान इन्हें शरारती मेहमान मानते हैं। आज ये प्रजाति फिलहाल खतरे में नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और अवैध पालतू व्यापार इनके भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं। 9वें नंबर पर है गला कॉकटू। गैला कॉकटू का शरीर नीचे से चमकीला गुलाबी होता है। इसकी छाती और चेहरा गहरे गुलाबी रंग के होते हैं, जो इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। इसके सिर पर एक छोटा लेकिन सुंदर क्रेस्ट, ताज जैसा पंखों का गुच्छा होता है, जो उत्साहित या सतर्क होने पर ऊपर उठ जाता है। इसकी लंबाई लगभग 35 सेंटीमीटर तक होती है और वजन करीब 300 से 400 ग्राम जितना होता है। यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। खुले मैदान, घास के क्षेत्र, कृषि भूमि और यहाँ तक कि शहरों के पार्कों में भी यह आसानी से दिख जाता है। ये मुख्य रूप से घास के बीज, अनाज, जड़ें, छोटे पौधे खाता है। अक्सर ये जमीन पर झुंड में भोजन ढूंढते दिखाई देते हैं। इसकी जनसंख्या बड़ी और स्थिर मानी जाती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और आवास परिवर्तन भविष्य में प्रभाव डाल सकते हैं। 8वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलियन किंग पैरट। ऑस्ट्रेलियन किंग पैरट एक बेहद आकर्षक और शाही दिखने वाला तोता है, जिसे उसके चमकीले लाल और हरे रंग के कारण जंगल का राजा भी कहा जाता है। ये तोता अपनी सुंदरता और शांत स्वभाव के कारण बहुत लोकप्रिय है। ये पक्षी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है और घने जंगल, कभी कभी यह शहरों के बगीचों और पार्कों में भी दिखाई देता है। इसमें नर का सिर और गर्दन चमकीले लाल रंग के होते हैं और पीठ और पंख गहरे हरे रंग के होते हैं, और मादा का सिर हरा होता है। पूरा शरीर अधिकतर हरे रंग और हल्का हरा रंग का होता है। उसका रंग नर की तुलना में कम चमकीला होता है। ये मुख्य रूप से फल जैसे जामुन, सेब, बीज और मेवे खाता है। ये पक्षी स्वभाव से शांत और कम शोर करने वाला होता है। ये पक्षी अक्सर जोड़ों में या छोटे समूह में देखा जाता है और ये पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है। ये तोता इंसानों से जल्दी घुल मिल जाता है। ये ज्यादा शोर नहीं करता, इसलिए पालतू के रूप में पसंद किया जाता है। ये प्रजाति अभी खतरे में नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और आवास की कमी इनके भविष्य के लिए चिंता का कारण बन सकती है। और 7वें नंबर पर है, इसे हिंदी में आमतौर पर काकापो कहा जाता है। दुनिया का सबसे अनोखा और दुर्लभ तोता है। यह एकमात्र ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता, जो रात में जागता है और जिसकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इसका रंग हरा पीला काले धब्बों वाला होता है। इसका चेहरा उल्लू जैसा गोल और सपाट होता है। इसके पंख मजबूत हैं, लेकिन ये केवल संतुलन और थोड़ी ग्लाइडिंग के काम आते हैं। ये पक्षी शाकाहारी है। ये फल, बीज, पत्तियां, पेड़ों की छाल मुख्य रूप से खाता है। काकापो बहुत ही दुर्लभ है। आज दुनिया में लगभग 250 के आसपास ही बचे हैं। इसे बचाने के लिए न्यूजीलैंड में विशेष संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, 6ठे नंबर पर है रेनबो लॉरीकीट। ये पक्षी दुनिया के सबसे चमकीले और खूबसूरत तोतों में से एक है। इसके शरीर पर इतने रंग होते हैं कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष ने पंख लगा लिए हों। रेनबो लॉरीकीट मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके अलावा यह न्यूजीलैंड और कुछ प्रशांत द्वीपों में भी देखा जाता है।
यह अक्सर शहरों के पार्क, बगीचों और जंगलों में नजर आता है। रेनबो लॉरीकीट की सबसे खास बात इसका भोजन है। ये बीज कम खाता है, बल्कि मुख्य रूप से फूलों का रस, पराग और फल खाता है। इसकी जीभ ब्रश जैसी होती है, जिससे ये फूलों का रस आसानी से चूस सकता है। ये तोता बहुत बुद्धिमान और जल्दी सीखने वाला होता है। इसकी आवाज बहुत तेज और कर्कश होती है। यह अपने चमकीले रंगों के कारण पक्षी प्रेमियों का पसंदीदा है। ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत आम पक्षी है और कई शहरों में बड़ी झुंडों में देखा जाता है। वर्तमान कुछ क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़ रही है, खासकर शहरी इलाकों में। और पांचवा है सनकॉर्नियो, दुनिया के सबसे चमकीले और आकर्षक तोतों में से एक है। इसके शरीर पर पीला, नारंगी और हरा रंग ऐसे चमकता है जैसे आसमान में उगता हुआ सूरज हो, इसलिए इसे सनकॉर्नियो कहा जाता है। सनकॉर्नियो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका और ब्राजील में पाया जाता है। ये जंगलों, घास के मैदानों और खुले वनों में रहता है। इसका आकार लगभग 30 सेंटीमीटर जितना लंबा और वजन लगभग 100 से 120 ग्राम जितना होता है। जैसे जैसे यह बड़ा होता है, इसके रंग और भी गहरे और सुंदर हो जाते हैं। सनकॉर्नियो मुख्य रूप से फल, बीज, मेवे, फूल, कभी कभी कीड़े भी खाता है। ये झुंड में खाना ढूंढता है और बहुत चंचल स्वभाव का होता है। ये पक्षी बेहद मिलनसार और बुद्धिमान होता है और ये इंसानों से जल्दी घुल मिल जाता है। इसके लिए ये पालतू पक्षी के रूप में ये बहुत लोकप्रिय है। IUCN के अनुसार सनकॉर्नियो की आबादी संकटग्रस्त मानी जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में अब लगभग 1000 से 2500 के बीच ही जंगली सनकॉर्नियो बचे हैं। इसका मुख्य कारण जंगलों की कटाई और अवैध पालतू पक्षी व्यापार है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है इक्लेक्टस पैरेट, दुनिया के सबसे अनोखे तोतों में से एक है। इसकी सबसे खास बात है कि नर और मादा का रंग पूरी तरह अलग होता है। जब यूरोप के वैज्ञानिकों ने पहली बार इस तोते को देखा तो नर और मादा के अलग रंग के कारण उन्होंने इन्हें दो अलग अलग पक्षी समझ लिया था। बाद में पता चला कि वे एक ही प्रजाति के नर और मादा हैं। इसमें नर चमकीला हरा रंग का होता है, जबकि मादा का रंग गहरे लाल और नीले रंग की होती है। इस तोते की लंबाई लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है और पंख मजबूत तथा चौड़े होते हैं। इसका भोजन मुख्य रूप से फल, जामुन, बीज, फूलों का रस होता है और ये पक्षी खासकर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठकर भोजन करना पसंद करता है। ये पक्षी मुख्य रूप से न्यू गिनी, इंडोनेशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ज्यादातर घने जंगलों में रहता है। दुनिया भर में इसकी की जंगली आबादी का अनुमान लगभग 7000 से 50,000 तक मानी जाती है। इस प्रजाति की कुल संख्या अभी स्थिर मानी जाती है, लेकिन कई क्षेत्रों में इसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि अभी यह प्रजाति खतरे में नहीं है, लेकिन जंगलों की कटाई और अवैध व्यापार इनके भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है कॉकटेल। कुछ लोग इसे कॉकटेल तोता भी कहते हैं, लेकिन सही उच्चारण कॉकटेल माना जाता है। ये तोता दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू तोतों में से एक माना जाता है। इसके सिर पर बना हुआ सुंदर पीला क्रेस्ट और गालों पर नारंगी धब्बे इसे बाकी तोतों से अलग बनाते हैं। कॉकटेल एक मध्यम आकार का तोता है जिसकी लंबाई लगभग 30 से 33 सेंटीमीटर तक होती है। इसका शरीर आमतौर पर हल्के ग्रे रंग का होता है, जबकि इसके चेहरे पर पीला रंग और गालों पर नारंगी गोल धब्बे होते हैं। इसके सिर पर एक सुंदर क्रेस्ट, पंखों का ताज होता है, जो इसके मूड के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। जब यह उत्साहित होता है तो क्रेस्ट सीधा खड़ा हो जाता है और जब शांत होता है तो नीचे झुक जाता है। कॉकटेल तोता मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के खुले मैदानों, झाड़ियों और घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह अक्सर झुंड में रहना पसंद करता है। इसका मुख्य भोजन घास के बीज, अनाज, छोटे पौधों के हिस्से, फल और सब्जियां होता है। कॉकटेल को 18वीं सदी में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने पहली बार वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया था। आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षियों में से एक बन चुका है। अपने प्यारे स्वभाव, मधुर आवाज और सुंदर क्रेस्ट के कारण कॉकटेल तोता दुनिया भर में लोगों का पसंदीदा पालतू पक्षी बन चुका है। आज कॉकटेल तोतों की संख्या लाखों में मानी जाती है और ऑस्ट्रेलिया के कई क्षेत्रों में ये बड़े झुंडों में आसानी से देखे जा सकते हैं, इसलिए फिलहाल ये प्रजाति सुरक्षित मानी जाती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर है अफ्रीकन ग्रे पैरट। ये तोता मध्यम आकार का होता है जिसकी लंबाई लगभग 33 सेंटीमीटर तक होती है। इसका शरीर स्लेटी या ग्रे रंग का होता है, जबकि इसकी पूंछ चमकीले लाल रंग की होती है।
इसकी आंखों के चारों ओर सफेद त्वचा होती है और चोंच काली तथा मजबूत होती है। दिखने में ये साधारण लगता है, लेकिन इसकी बुद्धिमत्ता इसे खास बनाती है। यह मुख्य रूप से पश्चिम और मध्य अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। इनका मुख्य भोजन फल, बीज, मेवे, जामुन होता है। यह अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठकर भोजन करता है। अफ्रीकन ग्रे तोता सदियों से इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में इसे पालतू पक्षी के रूप में रखा जाता था। वैज्ञानिकों ने भी इसकी बुद्धिमत्ता पर कई शोध किए हैं, जिनसे पता चला कि यह 100 से ज्यादा शब्द याद रख सकता है। आज अफ्रीकन ग्रे तोते की जंगली आबादी में तेजी से कमी आई है। इसके मुख्य कारण है जंगलों की कटाई और अवैध पालतू पक्षी व्यापार। तो दोस्तों, पहले और फर्स्ट नंबर पर है दुनिया का बेहद खूबसूरत तोता स्कारलेट मैकॉ। इसके पंखों में गहरा लाल रंग ऐसा चमकता है जैसे आग की लपट हो, बीच में सुनहरा पीला सूरज जैसा दमकता है और किनारों पर नीला रंग साफ आसमान की याद दिलाता है। जब यह अपने विशाल पंख फैलाकर उड़ता है तो लगता है जैसे प्रकृति ने खुद एक जीवित इंद्रधनुष बना दिया हो। स्कारलेट मैकॉ सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद बुद्धिमान भी होता है। यह इंसानी आवाज की नकल कर सकता है और कई शब्द सीख सकता है। इसकी तेज गूंजती आवाज जंगल की खामोशी को चीर देती है। ये पक्षी अक्सर अपने साथी के साथ जोड़े में दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह जीवन भर एक ही साथी के साथ रह सकता है। यह मुख्य रूप से फल, बीज और मेवे खाता है और कभी कभी मिट्टी भी, जो इसके शरीर को जहरीले तत्वों से बचाने में मदद करती है। स्कारलेट मैकॉ मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ये पक्षी आमतौर पर घने वर्षावनों, नदियों के किनारे और ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। इन्हें खुला आकाश और बड़े पेड़ों वाले जंगल पसंद होते हैं। स्कारलेट मैकॉ की वैश्विक आबादी का अनुमान लगभग 50,000 से 5 लाख के बीच माना जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर इनकी संख्या कम हो रही है। फिर भी अच्छी बात यह है कि कई देशों में इनकी संरक्षण योजनाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत और अद्भुत तोते, जिनकी रंगीन पंखों की दुनिया सच में प्रकृति की एक अनमोल कला है। कहीं चमकीले रंगों वाला स्कारलेट मैकॉ है, तो कहीं अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर अफ्रीकन ग्रे पैरेट। और कुछ तोते जैसे काकापो तो इतने दुर्लभ हैं कि उनकी संख्या बहुत कम रह गई है। ये खूबसूरत पक्षी हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी विविध और अद्भुत है। लेकिन जंगलों की कटाई और अवैध व्यापार की वजह से कई तोतों की प्रजातियां खतरे में हैं। अगर हम प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा करेंगे, तभी ये रंगीन पंख आसमान में हमेशा उड़ते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए तो आपको इन तोतों में से सबसे खूबसूरत तोता कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रकृति की दुनिया के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।